हेलो नमस्कार दोस्तों। समर्पण एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं विवेक जैन। जो अपना मानचित्र सेशन चल रहा है, इसमें अपनी 8 से 9 क्लासेस आ चुकी हैं। ये है अगले नंबर की क्लास, जिसमें हम आपके लिए अब क्या है कि अपन अक्षांतर देशांतर कंप्लीट हो गया है। अब आएंगे अपनी देश पर क्लासेस। क्या है, एशिया महाद्वीप में करीब 49 देश हैं जो कि प्रमुख हैं। तो अब एक देश पे एक क्लास आएगी, मतलब अपने एशिया महाद्वीप में जो 49 देश हैं इन पर एक एक क्लास आएगी, यानी देशों पे अपने 49 वीडियो आएंगे। ठीक है। अब क्या है कि जो अपन देश को पकड़ के लेके चल रहे हैं, तो अपन दशाई के से चलेंगे। क्या है कि हमने आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का बताया था, अपन करेंगे पूर्व से स्टार्ट। तो पूर्व में कौन सा देश है अपना? पूर्व में है अपना जापान देश। तो अपन जापान से अपना इस सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसके बाद आएगा अपना नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया इत्यादि सब देश पर इतने रोचक रोचक वीडियो आएंगे कि आपको मजा आएगा देखने में। ठीक है। आज का टॉपिक है अपना जापान। देखो, अपन जापान को जूम करके देखते हैं तो जापान हमें कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ये क्या है? द्वीप का समूह है। इसमें द्वीप है, द्वीपों के समूह वाला देश को अपन जापान भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे द्वीप हैं। ठीक है। अब क्या है कि इनके द्वीप, तो द्वीप देखो, क्योसू है, सुकोकू है, होन्सू है इत्यादि इनके प्रमुख द्वीप हैं। बाकी है तो बहुत सारे इनके द्वीप, लेकिन ये प्रमुख द्वीप हैं। ठीक है। अब हम आपके लिए, हम पहली क्लास में बताया था, थोड़ी देर पहले यहां पे भी बताया है कि दिशा। देखो, अपन क्या है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान हो गया। अब एशिया महाद्वीप में जापान कहां पे है? तो आप बोलोगे सर पूर्व में है, हम तो पूर्व से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सूर्योदय कहां से होता है अपना? सूर्योदय होता है पूर्व से, क्योंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर डायरेक्शन में रोटेट होती है, तो हमारा सूर्योदय पूर्व से होता है। पूर्व में स्थित देश कौन सा है? तो पूर्व में स्थित देश है अपना जापान। जापान देश है। तो इससे आपको कुछ समझ में आया कि पूर्व से अपना सूर्योदय होंगे और पूर्व में है जापान। तो सबसे पहला सूर्योदय जापान में होता है। कहां होता है? जापान में। इसलिए जापान को अपन बोलते हैं सूर्योदय वाला देश, क्योंकि जापान में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। अब क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा? तो क्वेश्चन इस प्रकार का बनेगा कि वह कौन सा देश है जहां पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो है अपना जापान, क्योंकि जापान में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। ये अपने सूर्य देवता दिख रहे हैं, ये सबसे पहले जापान में चमकते हैं। देखो, आपको विजिबल हो रहा होगा, ये सूर्य देवता हैं जो कि जापान में सबसे पहले चमकते हैं। अब क्या है कि परमाणु हमला, विश्व का एकमात्र देश जिसमें परमाणु हमला हुआ है वो है जापान में। जापान पर हुआ है। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1945 में। ठीक है, 1945 में जापान पर परमाणु हमला हुआ था। किस देश ने किया था? तो वो किया था अमेरिका ने। अब क्या होता है, आप सबको ये जानकारी होगी कि जापान पे परमाणु हमला हुआ था। अब कोई ये पूछे कि अमेरिका ने किस वजह से जापान पर परमाणु हमला किया, तो आप शायद कोई लोग ही होंगे जो बता पाएंगे, अधिकतम कोई नहीं बता पाएगा कि क्यों हुआ था। तो क्या है कि इस वीडियो के माध्यम से और आने वाले वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए इतनी शानदार शानदार तरीके से रोचक रोचक जानकारी देंगे कि ना वो आपने पहले कहीं सुनी होगी और ना कभी पढ़ी होगी। ठीक है। बस आपसे आग्रह बस इतना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवारजन के साथ साझा करें, क्योंकि ये जो कंटेंट हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, एक कंपटीशन की तैयारी चाहे व्यक्ति करता हो या ना करता हो, दुनिया का हर व्यक्ति न्यूज को देखता है। ठीक है, दुनिया का हर व्यक्ति न्यूज देखेगा। अब वो अभी 1 तारीख को जापान में भूकंप आया, पहली बात 1 तारीख को जापान में भूकंप आया, तो आपके माइंड में ये आएगा जापान की डायरेक्शन कहाँ है। हमने आपको बताया एशिया महाद्वीप के पूर्व में है जापान। ठीक है, और पूर्व में है, पूर्व से सूर्योदय होता है, तो जापान में सबसे पहले सूर्य की किरण पड़ती हैं। ठीक है,
तो कुछ इस प्रकार की जानकारी इतने सटीक तरीके से हम आपके लिए दे रहे हैं, तो हम आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि ये जो आपका सेशन है ये अपने परिवारजन के साथ भी आप साझा करेंगे। ठीक है। परमाणु हमला, तो अब परमाणु हमले की कहानी समझते हैं अपन। परमाणु हमला एक जगह है अपनी प्रशांत महासागर में, पर्ल हार्बर करके, जो कि हवाई प्रायद्वीप के यहाँ पे है। ठीक है। अब क्या है कि जो पर्ल हार्बर नाम की जगह थी, इधर पे जो अमेरिका था, अमेरिका का एक सैन्य अड्डा हुआ करता था 1945 के करीब में। ठीक है। सैन्य अड्डा हुआ करता था ये, तो अमेरिका यहाँ पे अपनी नेवी रखे रहता था, फाइटर प्लेन रखे रहता था, थल सेना रखे रहता था। ठीक है। अब ये हवाई प्रायद्वीप क्या है कि सबसे पहले एक और कहानी समझो आप। एक कहानी ये समझो कि सर अमेरिका ए है, जापान अपना ए है। इसने जब परमाणु हमला किया तो अगर बीच में अगर प्लेन क्रैश हो जाता तो इधर भी गिर सकता था, इधर भी गिर सकता था, इधर भी गिर सकता, कहीं भी गिर सकता था। ठीक है। और जापान ने इसके पर्ल हार्बर नाम की जगह पे जो हमला किया था, तो ये यहां से मारने गया होगा जब इसको, तो ये भी तो रास्ते में गिर सकता था सर। इतनी बात आपको समझ में आई? तो क्या है कि हम जब आपको बता रहे हैं, ये है क्या अपनी, ये है अपनी 2D इमेज। देखो ये है अपनी 2D इमेज। अगर अपन इसको घुमा के देखेंगे, देखो ये है अपना अमेरिका और ये है अपना जापान। दिखाई दे रहा आपको? क्या है कि आप नक्शे को कुछ इस प्रकार से देख रहे हो, ये चीज ये घूम के मिलेगी ना, घूम के मिलेगी। तो अपना जापान और अमेरिका आपको इतने दूर दूर जो दिखाई दे रहे हैं, ये दूर दूर नहीं है, ये है पास पास। नहीं तो आप सोचोगे सर ये तो परमाणु बम लेके गया था, और परमाणु बम खुदा न खास्ता हो गया अगर इसका प्लेन क्रैश हो जाए और रास्ते में गिर जाए तो क्या होगा? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो जगह हैं देखो आसपास हैं, दिख रही हैं आपको, आसपास जगह है। अब ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो देखो पर्ल हार्बर के नाम की अपन कहानी समझते हैं। देखो क्या था, जो हवाई प्रायद्वीप थे उनमें एक जगह है पर्ल हार्बर करके। ठीक है। अमेरिका यहाँ पे सेना रखे हुए था, नेवी रखे था, और फाइटर प्लेन रखे था, थल सेना रखे था। ठीक है। अब क्या है, ये जो जापान के पास है ये जगह। ठीक है। अब अमेरिका का क्या है, अमेरिका जैसे ए है, अमेरिका ए है जैसे। ठीक है। इसके इस साइड है अपना कौन सा, अटलांटिक महासागर, जिसको अपन अंध महासागर भी बोलते हैं। और इसके इस साइड कौन सा है, इस साइड है इसके प्रशांत महासागर। ठीक है। अब क्या है कि अमेरिका की जो पकड़ है अंध महासागर में तो थी, क्योंकि यहाँ के जितने देश थे, फ्रांस फ्रांस इत्यादि से सबसे लड़ाई होके अमेरिका का वर्चस्व उतना कायम हो चुका था। ठीक है। अब आई प्रशांत महासागर की बारी, और हमने वीडियो चालू करते समय बताया था ये प्रशांत महासागर में जापान है अपना। ठीक है। प्रशांत महासागर में जापान है और दोनों आसपास मिल रहे हैं। अब क्या है कि एक पर्ल हार्बर नाम की जगह थी प्रशांत महासागर में। अब अमेरिका यहां पर अपना सैन्य अड्डा तैयार किए था। ठीक है। और ये बात जापान को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि ये इतना डेवलप था इतने तरीके से डेवलप था कि ये जापान को हजम नहीं हो रही थी बात, जापान को हजम नहीं हुई बात। तो जापान ने इस पे हमला किया, इस पे अपने पर्ल हार्बर पे। तो अमेरिका बोला कि भैया हमारी तुमसे क्या दुश्मनी थी जो तुमने इस पर हमारे सैनिक मारे, हमारा इतना नुकसान किया। तो वो बोला कि जिस तरह से तुम अपनी यहाँ पे सेना ला के रख रहे थे, तुम इसका मतलब प्रशांत महासागर में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कर रहे थे, और जो कि हमें ये बात पसंद नहीं आई। ठीक है। हमें ये बात पसंद नहीं आई तो हमने तुम्हारा ये वाली चीज हटा दी। ठीक है। तो उसने बोला कि हमें तुम्हें इस चीज की भरपाई करनी पड़ेगी, इस चीज की, पर्ल हार्बर नाम की जो जगह है इस चीज की तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी। तो जापान ने बोला कि हम तुम्हें कोई देश ही नहीं मानते, कि तुम जो अमेरिका का आज वर्चस्व कायम है वो जापान, उस समय जापान एक
आपको दिख तो इतना छोटा देश रहा है, देखो जापान, देखो जापान आपको दिख तो इतना छोटा रहा है, ऐसे ने 1905 के समथिंग में रूस को हराया, इतने छोटे से देश ने। इसने चीन को भी हराया। अगर मैं इतना दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर अमेरिका के पास परमाणु हमला ना होता तो जापान को ये हरा नहीं सकता था, ठीक है। अब पर्ल हार्बर नाम की इस जगह पे हमला किया इसने, तो अमेरिका ने सोचा कि अब इस पे परमाणु हमला करेंगे अपन, जिससे जापान को सबक मिलेगा। तो क्या है, कंपटीशन के एग्जाम में अब परमाणु बम के नाम भी आ जाते हैं। तो दो शहर पे गिरा था, एक गिरा था हिरोशिमा पे और दूसरा गिरा था नागासाकी। हिरोशिमा पे गिरा था अपना 6 अगस्त 1945 को, जिसका नाम था अपना कौन सा, लिटिल बॉय। और नागासाकी पे जो परमाणु बम गिरा था वो गिरा था 9 अगस्त 1945 में, जिसका नाम फेटमैन था। अब क्या होता है कि परमाणु हमला जिस देश पे होता है वहां पर 100 साल तक आपदाएं आती हैं। मतलब कैसे, सबसे पहले वो बम गिरा तो तापमान के कारण लोग मरेंगे। दूसरी बात, जब बम फटता है ना तो 100 साल तक इसकी रेडिएशन से जो बच्चा गर्भ में होता है वो विकलांग पैदा होता है, और जो बच्चे युद्ध मतलब परमाणु बम फटने के बाद पैदा होती हैं, जो जितनी पीढ़ी पैदा होती है उनके शरीर में कुछ अंग कम होते हैं, ठीक है। तो परमाणु बम की कहानी आपको समझ में आ गई है। बाकी हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा था, इसका नाम लिटिल बॉय था और एक का नाम फैटमैन था। नागासाकी पे जो गिरा था उसका नाम फैटमैन था। बाकी आपको ये कहानी समझ में आ गई है, इतने दूर दूर नहीं है। ये है 2D इमेज, अपन को देखना है 3D इमेज में। देखो कितने पास पास है, नहीं तो बीच में परमाणु बम किसी भी देश पे गिर जाता, वहां की सब व्यवस्था चौपट हो जाती, ठीक है। देखो ये पर्ल हार्बर नाम की जगह का दृश्य, जो कि अमेरिका का सैन्य अड्डा था। कुछ जापान ने इस प्रकार की तबाही मचाई थी, बिल्कुल इलाका धुआं धुआं कर दिया था। देखो दिखाई दे रहा है 1945 की कहानी चल रही है, जो कि जापान ने इस द्वीप को धुआं धुआं कर दिया था, ठीक है। अब जवाबी कार्रवाई में जो अमेरिका ने हमला किया था यह हिरोशिमा का, देखो यहाँ पे भी इलाका धुआं धुआं है, ठीक है। जो परमाणु बम गिरा था ये हिरोशिमा वाला और ये नागासाकी वाला। अब देखो आज की कंडीशन, ये है बम गिरने की कहानी, ठीक है। इलाके में सब कुछ बंजर हो गया है, सब कुछ जमीन ध्वस्त हो चुका है, ठीक है। यही शहर आज के समय में देखो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। यह है जापान का शहर हिरोशिमा, जिस पर अमेरिका ने 1945 में बम गिराया था और इलाके को धुआं धुआं कर दिया था। देखो ये वही शहर है अपना हिरोशिमा। आज देखो यहाँ की सड़कें कितनी शानदार हैं, बिल्डिंग देख लो आप यहाँ की कितनी शानदार है। बाकी क्या है कि जो जापान है ना, ये दुनिया का अर्थव्यवस्था में 3रे नंबर का देश है। मतलब अगर अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो टॉप 3 में जापान शामिल होता है। और इसकी 1945 की इमेज देखो कुछ इस प्रकार की थी, ठीक है। अब ये है अपना हिरोशिमा नागासाकी, दोनों शहर की हमने आपको इमेज लगा दी। ये है हिरोशिमा, ये है अपनी नागासाकी, ठीक है। अब क्या है कि अपने यहाँ पे भूकंप आता है, भूकंप एक आपदा है, इससे व्यक्तियों की मौत होती है। पहली बात, जापान में हर साल 1500 से अधिक भूकंप आते हैं। अब हम आपको एक बात बता दें, जनवरी चल रही है, 1 जनवरी को जब दुनिया नव वर्ष को मना रही थी, जब जापान में भूकंप आया था और यहाँ पे करीब 90 लोगों की जान गई थी। और ये हम आपको दावा के साथ बताना चाहते हैं, अगर ये भूकंप किसी और देश में आया होता तो यहाँ पे मरने वालों की संख्या हजारों में होती, क्योंकि जो अपना जापान का जो भूगोल है वो कुछ इस प्रकार का है। देखो क्या है कि हमने आपको जब पहली क्लास बताई थी तो ये बता रहे थे कि पृथ्वी में 3 होती हैं, पृथ्वी के 3 भाग होते हैं, ऊपर वाला क्रस्ट, नीचे वाला मेंटल, सबसे नीचे वाला कोर, ठीक है। अब क्या है कि जो अपनी प्लेटें हैं, ये प्लेट जैसे ये जापान की प्लेट है, ठीक है। अब जापान की जो प्लेट है यहाँ पे 3 प्लेटें
चार प्लेटें आपस में आके टकराती हैं। पहला प्रशांत महासागर की प्लेट जापान प्लेट में टकराती है, दूसरी फिलीपींस प्लेट जापान प्लेट में टकराती है, यूरेशियन प्लेट जापान प्लेट में टकराती है, और ओटोगस प्लेट भी जापान प्लेट में टकराती है। इस वजह से इसमें वाइब्रेट पैदा होता है, वाइब्रेट पैदा होता है तो जापान में हर साल 1500 से अधिक भूकंप आते हैं। ठीक है, और जब जापान का भूकंप कोई फेमस होगा, मतलब जापान में इतने खतरनाक तरीके से भूकंप आया है, तो वो ही भूकंप बाहर निकल के आता है। ठीक है, बाकी जापान इतना विकसित देश है कि इसके जो व्यक्ति और नागरिक हैं, इनके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि भूकंप आया है, आप बिल्डिंग से बाहर होइए, आप इधर जाइए उधर जाइए। मतलब इस देश देखो कि एक एक व्यक्ति के पास मैसेज पहुंच जाता भूकंप आने के टाइम पर। ठीक है, अब क्या है कि जापान का हमने जो आपको भूगोल बताया, भूकंप, अब क्या है कि दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो यहां से ज्वालामुखी उद्गार भी होता है, और ज्वालामुखी उद्गार होगा तो ऊपर वो ठंडा ठंडा होके यहाँ पे इसको द्वीप भी मिलते हैं। अभी जापान को कुछ ही समय पहले एक नया द्वीप मिला है, आशा करते हैं आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका नाम क्या है, जो जापान को एक नया द्वीप मिला हुआ है। ठीक है, अब जापान इतना विकसित देश, मतलब जापान देश के बारे में क्या बोले। जापान, यहाँ आप किसी होटल या ढाबे पे खाना खाने जाते हो पहली बार, तो वहां पे अपने वेटर आते हैं ऑर्डर लेने के लिए, और ऑर्डर देके आपको सर्व करते हैं, वही सेवा देते हैं। लेकिन जापान देश में ये आपको रोबोट दिख रहा है, ये होटल का रोबोट है, इसकी स्क्रीन में आप ऑर्डर दो, इसी को पैसे दो, ये आपको खाना लेके पहुंचाएगा, और जो करना है आपको इससे कम्युनिकेशन करना है। मतलब सोचो क्या है कि ये देश कितना आगे गया है। अपनी जो नई ट्रेन चली है अभी वंदे भारत, उसकी स्पीड कितनी है, एक घंटे में 160 किलोमीटर पहुंचती है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। लेकिन जापान में जो बुलेट ट्रेन है, ये एक घंटे में 600 किलोमीटर, एक घंटे में 600 किलोमीटर पहुंचा देती है अपने लिए। इतना विकसित देश है। और जापान देश के बारे में क्या बोले, यहाँ के जो बुजुर्ग लोग रहते हैं जिनने अपनी सेवाएं गवर्नमेंट के लिए दी हैं, जैसे अपने भारत में चलता है कि लोगों को पेंशन मिलती है जब व्यक्ति रिटायर्ड हो जाता है, लेकिन जापान के व्यक्तियों का सोचने का तरीका देखो। इनने गवर्नमेंट जॉब की, लेकिन ये बोलते हमें पेंशन नहीं चाहिए, आप सरकार, आप जनता के कार्य में इसको लगाइए, हमें पेंशन नहीं चाहिए, हम अपना पेट का गुजारा कर लेंगे, कुछ छोटा सा होटल टाइप का खोल लेते हैं, बाकी इससे ये कर लेते हैं अपना। ठीक है, ये है अपना जापान का टोक्यो शहर, जो कि इसकी राजधानी है, कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। और जापान की एक और घटना, जापान में क्या हुआ था, जापान में एक शहर थी अपनी मिशिसोया करके, वहां पे क्या है कि रेलवे स्टेशन हुआ करता था। ठीक है, अब रेलवे स्टेशन हुआ करता था वहां पे, तो वहां का रेलवे स्टेशन गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इस पे एक टिकट बिकती है तो इसको बंद कर दे। एक स्टेशन को चलाने में करीब 600 लोग काम करते हैं, मैनेजमेंट हो गया इत्यादि सब कुछ करने में 600 लोग लगते थे, और इस स्टेशन से केवल डेली एक टिकट बिकती थी। अब गवर्नमेंट ने पता लगाया कि ये एक व्यक्ति ही क्यों चढ़ता है यहां से, तो वहां पे एक लड़की जाती थी अपने कॉलेज, जो कि अभी फर्स्ट ईयर में थी और उसका ग्रेजुएशन चालू हुआ था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये बोला जब तक ये बच्ची ग्रेजुएट नहीं हो सकती है, जब तक ये रेलवे स्टेशन जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। मतलब जापान की गवर्नमेंट का सोचने का तरीका देखो, क्या है कि अपन इसको छोटी कोई बस कर देते, कार कर देते कि आप इससे चलिए, लेकिन जापान में एजुकेशन सबसे पहले नंबर पे आती है। इसने इसी प्रकार का मैसेज दिया है कि हमारे लिए पैसा कोई महत्व नहीं रखता है, हमारे लिए महत्व रखता है क्या, एजुकेशन। एक बच्चा था जो कि स्टेशन जाता था कॉलेज के, मतलब स्टेशन से कॉलेज जाता था, तो वो स्टेशन सुचारू रूप से चलता रहा। ठीक है, ये है अपनी जापान की टोक्यो सिटी, जो कि यहाँ की वो है राजधानी है। ठीक है,
अपने यहाँ रुपया चलता है, यहाँ पे एन चलता है, यहाँ पे एन चलता है, अपने यहाँ पे रुपया चलता है। ठीक है, यहाँ पे ए सबसे बड़ी नदी है अपनी सिनानो नदी, जो कि जापान की सबसे बड़ी रिवर है। देखो कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है ये शहर, बिल्डिंगों के बाहर से, मतलब ये अपनी नदी प्रवाहित हो रही है, कितनी साफ नदी है। ठीक है, ये है अपनी नदी। जापान में एक खेल प्रसिद्ध है जिसका नाम है सूमो कुश्ती। सूमो कुश्ती कुछ इस प्रकार की होती है, आपको विजिबल हो रही होगी। ये जापान का सुप्रसिद्ध खेल है सूमो कुश्ती। जापान की बीवा झील सबसे बड़ी झील है जो यहाँ की प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक क्या है कि 73% भाग पे पर्वत है और 68% भागों पर वन है। वन की कंडीशन अगर 33% किसी देश में वन हो तो वह देश बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे लगभग 68% वन है। ठीक है, बाकी जो बताया है ये सब कुछ लिखा हुआ है जो आपके लिए मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन और ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। बाकी आशा करते हैं आप हमारा सेशन साझा करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे।